रायपुर के जंगल में सारी पक्षियां खुशी से रहती थी। तभी उस जंगल में एक दिन लकड़हारा लकड़ी काटने आता है। तभी लकड़हारा अरे ये क्या, रायपुर के जंगल में कितना सारा लकड़ी है। ये तो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं तो इन लकड़ियों को बेचकर अमीर बन जाऊंगा। यह सारी बातें सोचकर लकड़हारा लकड़ियां काटना शुरू करता है। तभी ये सब दूर से टुनटुनी चिड़िया और टूनी देख रही होती हैं। तभी टूनी, अरे टुनटुनी बहन, ये लकड़हारा तो सच में कितना लालची है। आज यह सूखा हुआ पेड़ काट रहा है। अगर कल को ये हमारे घोंसले वाला पेड़ काट दिया तो हम क्या करेंगे। मेरे तो दो बच्चे हैं, मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी। अरे टुनटुनी बहन, तुम्हारे तो बच्चे हैं, मेरे तो अंडे हैं। मैं तो उन्हें लेकर कहीं जा भी नहीं पाऊंगी। इसी तरह से दोनों चिड़िया आपस में बातें कर रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया बोलती है, टूनी बहन, ऐसा हम हाथों पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते हैं। हम सारी पक्षियां से जाकर बातें करते हैं। फिर मैं एक शेर को जानती हूँ। फिर हम सारी पक्षियां मिलकर उनके पास जाएंगे। तभी टूनी चिड़िया, अरे टुनटुनी, ये कैसी बातें कर रही हो। कोई भी उस शेर के पास नहीं जाएगी पक्षी, डर की वजह से। पहले हम चलकर जंगल के पक्षियों से बात करते हैं। फिर दोनों पक्षियां मिलकर जंगल में जाती हैं और पक्षियों से बातें करती हैं। इसी तरह सुबह से रात हो जाती है। तभी टुनटुनी, अरे काली कौवी, दरवाजा खोलो। अरे क्या बात है, तुम दोनों मेरे घर पे क्या बात है? तुम बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ इतनी रात में। काली कौवी को सारी बातें बता देती है। तभी काली कौवी, अरे मैं खुद चलकर शेर के मुंह में नहीं जाऊंगी। टुनटुनी, तुम ही जाओ। अरे काली कौवी, कुछ नहीं होगा। शेर खुद जंगल का राजा है। उसका जिम्मेदारी है कि वे हम पक्षियों का मदद करें। ये सारी बातें सुनकर काली कौवी मान जाती है। तभी सुबह सारी पक्षियां मिलकर जंगल के राजा शेर के पास जाती हैं। तभी शेर, अरे पक्षियों, यहाँ पर कैसे? जंगल में कुछ हुआ है क्या? महाराज, हमारे जंगल में एक लालची लकड़हारा आ गया है। वह जंगल की सारी लकड़ियां काट रहा है। अब आप ही बताइए, हम क्या करें। अगर सारी पेड़ कटने लगेगी तो हम कहाँ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं उस लकड़हारा को सबक सिखाऊंगा। चलो। फिर शेर जाता है तो उस लकड़हारा को डराकर भगा देता है। तभी पक्षियां, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जंगल को बचाया। फिर सारी पक्षियां खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई हो तो